नेक्स्ट जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ एल्बो जॉइंट की मोबिलाइजेशन। एल्बो जॉइंट की मोबिलाइजेशन के लिए पेशेंट की पोजीशन जो होगी सेम सुपाइन लाइन होगी। एल्बो जॉइंट मोबिलाइजेशन कब देते हैं? जब पोस्ट ऑपरेटिव केसेस होते हैं, जब पेशेंट का एल्बो स्टिफ हो जाता है आफ्टर कोई भी फ्रैक्चर हो जाता है हमारे एल्बो जॉइंट में। तो जब फ्रैक्चर हो गया उसके बाद जो है एल्बो में ना ही फ्लेक्शन हो रही है ना ही एक्सटेंशन हो रही है, उस टाइम पे हम एल्बो की मोबिलाइजेशन देते हैं। एल्बो जॉइंट बनता किससे है पहले उसके बारे में जानते हैं। एल्बो जॉइंट जो है हमारा लोअर एंड जो होता है हमारा ह्यूमरस बोन का, और अपर एंड जो होता है रेडियस और अल्ना, तीनों को मिला के जो जॉइंट बनता है उसे हम एल्बो जॉइंट कहते हैं। एल्बो जॉइंट जो होता है वो हिंज जॉइंट होता है जैसे कि हमें पता है। तो अब हमें एल्बो की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन बढ़ाने के लिए जो हम देंगे मूवमेंट, उसमें हम क्या करेंगे, पेशेंट जो होगा पोजीशन जो होगी सुपाइन लाइन होगी। हमारी रेस्ट पोजीशन मैंने बताया था कि ये रेस्ट पोजीशन होगी। जो हमें एल्बो है वो लूज पैक पोजीशन में लेना होगा। तो हमारा 30 to 45 डिग्री जो होता है हमारा, ये जो होता है एल्बो का न्यूट्रल लूज पैक पोजीशन होता है। इसमें हम पेशेंट को मोबिलाइजेशन देंगे। सबसे पहले पेशेंट जो थेरेपिस्ट होगा वो वॉक स्टैंडिंग पोजीशन में होगा। जो यहाँ से हम किसी को स्टेबलाइज करवाने के लिए बोल सकते हैं, या फिर किसी को हम कोई भी बेल्ट यूज कर सकते हैं जिससे उसका प्रोक्सिमल पार्ट है वो स्टेबलाइज हो जाएगा। देन डिस्टल एंड पे क्या करेंगे हम, जो हमारा आगे का सरफेस होता है वो वॉलर होता है, जो पीछे वाला डॉर्सल। तो हमारा स्कूप मूवमेंट होगी, हमारी स्कूपिंग मूवमेंट करने के लिए जो हमारा वॉलर सरफेस पे हमारे सारे फिंगर्स प्लेस होंगे, और जो हमारा थंब होगा वो डॉर्सल सरफेस पे होगा। देन हम सबसे पहला डिस्ट्रैक्शन फोर्स लगाएंगे, डिस्ट्रैक्ट करेंगे जॉइंट को, होल्ड करेंगे, रिलैक्स, डिस्ट्रैक्ट किया, रिलैक्स, रिलैक्स। अब ऐसे ही हमें जो हमारी मूवमेंट होती है ह्यूमरो अल्नर जॉइंट पे ज्यादातर हमारी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन मूवमेंट होती है। ह्यूमरो रेडियल और ह्यूमरो अल्नर दो जॉइंट होते हैं हमारे। तो ह्यूमरो अल्नर जॉइंट की मोबिलाइजेशन देने के लिए सेम यही पोजीशन होगी। चारों फिंगर्स जो होंगे हमारे हमारे वेंट्रल सरफेस पे, और दूसरा दोनों थंब जो होगा वो डॉर्सल सरफेस पे। देन आगे की तरफ फ्लेक्शन बढ़ाने के लिए हम आगे की तरफ रिदमिक ऑसिलेशन देंगे, मूवमेंट करेंगे, जिससे पेशेंट की फ्लेक्शन इंक्रीज हो जाए। जो सेकंड है हमारा रेडियो ह्यूमरो रेडियल जॉइंट। ह्यूमरो रेडियल चाहे रेडियो ह्यूमरल जॉइंट कोई भी कह लीजिए। इसमें क्या होगा, हमारा जो सुपीरियर हैंड होगा वो स्टेबलाइज करेगा एल्बो जॉइंट को, और जो इंफीरियर हैंड होगा उसको डिस्टल पार्ट ऑफ द रिस्ट जॉइंट पे होगा। अब इसको क्या करेंगे, हम डिस्ट्रैक्ट करेंगे, देन रिलैक्स। डिस्ट्रैक्ट किया, होल्ड किया, रिलैक्स, छोड़ दिया, डिस्ट्रैक्ट किया, होल्ड किया, छोड़ दिया। ऐसे ही एक्सटेंशन मूवमेंट लाने के लिए हम यहाँ पे जस्ट पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हुए डाउनवर्ड ऑसिलेशन देंगे, जिससे पेशेंट का अगर स्टिफ होगा आफ्टर फ्रैक्चर तो एक्सटेंशन मूवमेंट हमें मिल जाएगी। नीचे की तरफ रिदमिक ऑसिलेशन देंगे, हाथ खोल जाए। जो नेक्स्ट है हमारी रिस्ट जॉइंट की मोबिलाइजेशन है। रिस्ट जॉइंट की मोबिलाइजेशन देने के लिए पेशेंट जो होगा सिटिंग पोजीशन में होगा, उसका हैंड जो होगा रेस्टिंग पोजीशन पे होगा, ताकि हमें इसमें ज्यादातर ग्रेविटी असिस्टेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम आराम से जो थेरेपिस्ट है वो खड़े होकर दे सकता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम कि डिस्टल पार्ट जो है उसको हम स्टेबलाइज करते हुए रिस्ट जॉइंट के ऊपर नहीं, मोबिलाइजेशन हैंड जो होगा रिस्ट जॉइंट के साइड में होगा। देन क्या करेंगे, हम एंटीरो पोस्टीरियर ग्लाइड देंगे। एंटीरो पोस्टीरियर मतलब डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे। जस्ट जॉइंट को डिस्ट्रैक्ट किया, पहले डिस्ट्रैक्शन फोर्स देंगे, देन रिलैक्स छोड़ देंगे, फिर डिस्ट्रैक्शन दिया, छोड़ दिया। इसे 30 सेकेंड टू 1 मिनट तक होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स छोड़ेंगे। अब एंटीरो पोस्टीरियर मतलब नीचे की तरफ एंटीरियर ग्लाइड देने के लिए हमें नीचे डाउनवर्ड मूवमेंट। जो पोस्टीरियर ग्लाइड होगी हमारी ऊपर की तरफ, देन क्योंकि सेम ये पोजीशन देने में पेशेंट डिस्कम्फर्ट होगा, सेम हम यही पोजीशन रखते हुए पेशेंट को डिस्ट्रैक्ट करते हुए जॉइंट को ऊपर की तरफ मूवमेंट, अपवर्ड डायरेक्शन मोबिलाइजेशन, जिससे रिस्ट की स्टिफनेस कम हो जाएगी।
ऐसे ही रेडियल डेविएशन और अल्नर डेविएशन को बढ़ाने के लिए हम मीडियल ग्लाइड और रेडियल ग्लाइड देते हैं। तो मीडियल ग्लाइड के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जॉइंट को रिस्ट्रैक्ट करते हुए डाउनवर्ड मूवमेंट अंदर की तरफ करेंगे। ये हमारा, अगर हमारा छोटी फिंगर लिटिल फिंगर की साइड है, मतलब हमारा लेटरल ग्लाइड है। इससे क्या होगा, हमारा अल्नर डेविएशन इंक्रीज होगा। लेटरल ग्लाइड दिया हमने, डाउनवर्ड मूवमेंट। ये आर्क शेप में होगा, तो आर्क शेप में ही हम ग्लाइड देते हैं नीचे। जब भी हम ग्लाइड अगर लेटरल दे रहे हैं तो हमारा मीडियल, मतलब हमारा अल्नर डेविएशन ऑपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट बढ़ेगी। ऐसे ही हम अगर नीचे की तरफ दे रहे हैं तो ऊपर की डायरेक्शन की मूवमेंट बढ़ेगी, ऊपर की तरफ दे रहे हैं तो हमारी नीचे की डायरेक्शन की मूवमेंट बढ़ जाएगी। सेम एक साथ भी दे सकते हैं।